नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। यानी कि जब कोई भी वेबसाइट को आप विजिट करते हो तो उसके बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें होती हैं, इस वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, कोई भी वेबसाइट ले लो आप, हमेशा क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करती है। अब ये क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है? देखो, क्लाइंट जो होता है कुछ नहीं, जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप होता है वही क्लाइंट होता है। यानी कि जिस भी मशीन या जिस भी कंप्यूटर में या जिस भी डिवाइस में आप ब्राउजर को ओपन करके कोई वेबसाइट को विजिट करते हो, वो आपका क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल में कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, ओपन करते हो, तो वो आपका क्लाइंट मशीन बन जाता है। अब समझ में आ गया। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है, जहाँ पे जो भी वेबसाइट होती है उसके फाइल्स एंड फोल्डर अपलोड होते हैं या डिप्लॉय होते हैं। जैसे कि google.com है, उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स एंड फोल्डर रहेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी फाइल्स रहेंगी, वो सर्वर कंप्यूटर पे डिप्लॉय रहेंगी। अब आप बोलोगे कि सर्वर एक टाइप का कंप्यूटर है, तो क्या मैं खुद का कंप्यूटर या लैपटॉप को भी सर्वर बना सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि उसको 24 घंटा आपको ऑन रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो वेबसाइट है कोई कभी भी विजिट कर सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, राइट? इसलिए देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज है जो आपको सर्वर प्रोवाइड करती है। जैसे कि AWS हो गया है, इसको Amazon वेब सर्विसेज बोलते हैं। एज़ोर माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। गूगल क्लाउड, डिजिटल ओशियन हो गया और गोडैडी हो गया। तो ये सब जो कंपनीज है, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो कि सर्वर प्रोवाइड करती हैं। तो सर्वर बेसिकली कुछ नहीं होता है, इंटरनेट पे एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं होस्टिंग स्पेस, या VPS होस्टिंग बोल सकते हो, और अलग अलग टाइप की और होस्टिंग्स होती हैं जो आपको खरीदना पड़ता है आपके वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। वेबसाइट में क्या होती है, फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, जिसको डिप्लॉय करने के लिए आपको खरीदना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। अब जब आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो आपके ब्राउज़र के अंदर, जैसे कि क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र हैं जिसमें भी अ, आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हो, तो क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास। जैसे google.com आपने सर्च किया, तो सर्वर के पास जाएगा एक रिक्वेस्ट, और सर्वर को बोलेगा ओके, हम यहाँ एक बंदा ट्राई कर रहा है कि ये वेबसाइट विज़िट करने को। ये सर्वर क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स है उसको आपके ब्राउज़र पे सेंड करेगा, यानी क्लाइंट मशीन पे सेंड करेगा। जिसकी वजह से आपको जो भी वेबसाइट है वो दिखती है, राइट? लेकिन ये इतना ईज़ी तरीके से नहीं होता, इसमें थोड़ी और चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि क्लाइंट तो जो है, जो ब्राउज़र है वो आप खुद ऑपरेट कर रहे हो, आपको पता है, ठीक है? लेकिन जो सर्वर होता है ना, बहुत सारे सर्वर होते हैं, और सर्वर को ना, ये जो google.com है ये नहीं पता है, ठीक है? जो सर्वर है उसको नहीं पता कि google.com क्या है। ऑलराइट, तो क्लाइंट और सर्वर फिर कैसे कनेक्ट होते हैं? जब मल्टीपल सर्वर है तो आप कैसे क्लाइंट को पता चलेगा कि कौन से सर्वर से कनेक्ट होना करना है? उसके लिए आता है यहाँ पे DNS, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। तो DNS के पास क्या होता है? DNS के पास होता है डोमेन नेम, और उसके पास होता है IP। IP मतलब IP एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब IP क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप है, सबका होता है एक आईपी एड्रेस, यानी कि यूनिक एड्रेस होता है, जिससे उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन सी मशीन है। आपने क्राइम पेट्रोल या CID में बहुत सारी देखे रहेगा कि जो भी क्राइम करता है वो उसके लैपटॉप या कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकालते हैं, राइट? तो हर एक कंप्यूटर का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। इसी तरीके से जो क्लाइंट मशीन है उसका भी आईपी एड्रेस होगा, जो सर्वर मशीन है इसका भी आईपी एड्रेस होगा। तो यहाँ पे जो डोमेन नेम है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस किसका होता है पता है? सर्वर का। बेसिकली क्या होता है, ये सर्वर का एड्रेस होता है जिसका यूज करके हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब भी आप ब्राउजर में google.com सर्च करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे देखो। जब आप ब्राउज़र में google.com सर्च करते हो, तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जाता है, वो पहले जाता है किसके पास? DNS के पास। तो DNS के पास जाता है कि मुझे google.com का आईपी एड्रेस बताओ। तो DNS क्या करेगा, google.com का आईपी एड्रेस ब्राउज़र के पास सेंड करेगा। उसके बाद इस आईपी एड्रेस का यूज़ करके क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है, और उसके बाद जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है, वो सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद आपको वेबसाइट दिखती है। आई होप आपको अब समझ में आ गया रहेगा कि क्लाइंट और सर्वर कैसे काम करता है और ओवरऑल इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? क्लाइंट सीखा, सर्वर सीखा, आईपी एड्रेस सीखा, है ना? और कौन-कौन सी कंपनीज़ है जो ऐसे सर्वर होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, वो सीखा। अगर आपको खुद का वेबसाइट होस्ट करना है या डिप्लॉय करना है, तो आपको होस्टिंग खरीदना पड़ता है, ठीक है? अगर आपको खुद का वेबसाइट
डिप्लॉय करना है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए होस्टिंग जो आपको खरीदना पड़ेगा, फ्री में भी मिल जाता है लेकिन छोटी-मोटी वेबसाइट के लिए। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन लेवल ऐप बना के डिप्लॉय करना है तो आपको होस्टिंग प्रॉपर खरीदना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको खरीदना पड़ेगा क्या डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है, हर एक वेबसाइट का यूनिक होता है और जनरली आपने वो फेमस कंपनी देखा रहेगा गोडैडी, जहाँ पे लोग आप यहाँ पे बहुत ही लो प्राइस में डोमेन खरीद सकते हो। ऑलराइट, वैसे यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट आपने बहुत सारा ऐड देखा रहेगा। इसके अलावा और भी कंपनीज़ है, होस्टिंगर है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट काम कैसे करता है, क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।